क्या पूछ रहे हो सत्यजीत? रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है? क्या रिवीजन नहीं हो पा रहा है क्या? बताओ किसका किसके सर डाउट है? एक हाँ बोलो, बोलो बोलो। सर एक तो होता है कि पेज उल्टा उल्टा का जो लिखा हुआ है उसको देख के तो उसको प्रॉपर रिवीजन तो नहीं बोला जा सकता। तो बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका तो देखो सबका अलग अलग वेरी कर सकता है, ठीक है। और किसी का कॉलेजेस है, किसी का कॉलेजेस नहीं है, ऐसा भी होता है। लेकिन हम कम से कम इतना बोलेंगे कि अगर कंटिन्यू क्लास करना है और क्लास में सारा चीजें ऑन द क्लास समझना है। ऐसा में भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में लाइव क्लास आप लोग बहुत सारे ज्वाइन होते थे, अब तो फिर भी अभी भी बहुत सारे हैं लेकिन सफिशियंट नहीं है, ठीक है। तो ताकि क्या होता है ना, हो सकता है उनका क्लास छूट रहा है, या पीछे का रिवीजन नहीं है अच्छे से इसलिए नहीं हो रहा है, या जो कंटिन्यू लाइव क्लास में चल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो कैसे करें ताकि क्लासेस भी लाइव समझ में आए, पीछे के जब तक आपके सारे क्लियर होंगे नहीं, जैसे आपने बोला माइनर, हमने बोला कोफैक्टर, तो अगर वो दिमाग में आ ही नहीं रहा है तो फिर आप एडजॉइंट फटाफट कैसे करके निकालोगे? तो आप कमेंट जो है टाइमली नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं पीछे का भूल रहे हो या पीछे का रिवीजन नहीं है। तो बेस्ट तरीका तो सबका वैरी करेगा कि कब किसको टाइम मिलता है, लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे, क्लास अगर आप क्लास करने से पहले फ्री हो, 2 घंटे 3 घंटे फ्री हो, मतलब 5 बजे के बाद फ्री हो, तो एटलीस्ट जो हमने क्लासेस में डिस्कशन किया या आज के क्लास में जो भी हुए उनको कल क्लास 7 PM से पहले एक बार जरूर देखिए। एक तरीका ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे 5 बजे के बाद आप फ्री हो, आपके कॉलेजेस हो गए या जो भी आप वर्क करते हो जैसा भी हो, तो कम से कम 5 से 7 के बीच में क्लास, जैसे आप मान लो कल क्लास ज्वाइन करोगे तो कल से पहले आपका जो इधर का है, आज हमने क्या पढ़ाया, उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, जरूर देखिए। क्वेश्चंस क्या दिया गया ये देखिए। या तो आप ऐसा कर सकती हो, नहीं आफ्टर क्लास कर सकती हो पढ़ाई। लेकिन आफ्टर क्लास में दिक्कत ये होता है ना कि नोट्स तो आपको माइंड में थोड़ी रहेगा कि आज हमने ये तो पढ़ा, लेकिन प्रॉपर तरीके से हमने क्या एक्सरसाइज दिया अलग अलग क्लासेस में। तो पीडीएफ तो थोड़ा लेट से आपको हम सेंड करते हैं ना ग्रुप पे, ये चीजें हो जाते हैं क्योंकि और भी क्लासेस रहते हैं तो लेट नाइट तक होता है। आफ्टर क्लास हो सकता है कि आप रिवीजन ना कर पाओ, या आप कर सकती हो मॉर्निंग शेड्यूल में कि सुबह उठे, फ्रेश हो गए, पढ़ने का स्टार्टिंग से पहले ये देख लेते हैं कि कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा था। आराम से उसको देखिए, समझे, उनके रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व किए, और अपने शेड्यूल ट्राई कीजिए कि डेली मुझे 5 क्वेश्चन असाइनमेंट का करना है। ऐसा असाइनमेंट आपको आज ही हम 3 भेज देंगे अभी तुरंत, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन असाइनमेंट के करने हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। डेली एक शेड्यूल रखिए जैसा आपको अच्छा लगता हो। तो मुझे पता नहीं है पर्सन टू पर्सन अलग अलग के लिए क्या वेरी, लेकिन हम दोनों में बोल रहे हैं, हाँ, तो आप क्लास करने से पहले जरूर पढ़ लो कि कल सर ने क्या पढ़ाया था, समझ में आ रहा है, ताकि अब ना आपको आगे का क्लास समझ में आएगा। ये चीजें हैं। और सप्ताह में एक दिन तो एनी हाउ, जिस दिन असाइनमेंट का डे दैट इज फ्राइडे, असाइनमेंट फ्राइडे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फ्राइडे को पूरे दिन भर में जितना भी असाइनमेंट, जैसे 31 नंबर क्वेश्चन से आगे करेंगे, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिए कि आज ये असाइनमेंट में जो मुझे डाउट है ना ये सर से पूछेंगे। ये असाइनमेंट नहीं पूरा सॉल्व हुआ है तो थोड़ा थोड़ा असाइनमेंट हर दिन 5 5 5 5 5 5 करके ट्राई कीजिए, वो हो जाएगा, ठीक है ना। 10 तक तो अभी हम तुरंत भेज देंगे। तो ये चीजें हैं, बात समझ में आ रहा है। तो असाइनमेंट के डे पे आप पूरा रिवीजन कीजिएगा कि असाइनमेंट जैसे कि आपको दिया गया है तो फ्राइडे को आपके सैटरडे को है, तो सैटरडे स्टार्टिंग से ही, ठीक है, उठना है फ्रेश होके, जो भी आपका वर्क है करके सीधे 31 से स्टार्ट कर देना है बनाना, पूरे दिन असाइनमेंट भर एकदम, जैसे जब तक मन उब ना जाए करना, आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से करिए। और डाउट क्वेश्चन को आप लिखिए कि सर से 31 पूछेंगे, 37 पूछेंगे जो आपका डाउट है, और बाकी में देखिए कि जो हम जो कर रहे हैं वो एज इट इज आपका प्रोसेस वही है कि कुछ और भी है। बात समझ में आ रहा है, ये चीजें हैं। संडे को आपका टेस्ट है, जैसे ही सैटरडे को असाइनमेंट का डिस्कशन हो गया उसको रख दीजिए, डिस्कशन हो गया उसको रख देते हैं। संडे एनी हाउ टेस्ट होंगे आपके, फिक्स है, उसके अलावा भी टेस्ट होंगे वो ठीक है, संडे आपके टेस्ट होने ही होने हैं। फिर जैसे असाइनमेंट खत्म हुआ शाम के बाद, पूरे सप्ताह का जो 5 क्लासेस हुए हैं आपके, एक दिन असाइनमेंट होंगे उस दिन तो क्लास नहीं होंगे ना, वीक में 5 क्लास तो जो आपके कंटिन्यू क्लासेस हुए हैं, कंटिन्यू क्लासेस हुए हैं, उसको रिवीजन करना है, ये संडे को करना है। सैटरडे लेट नाइट से कर सकते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है आपका क्या शेड्यूल है। और संडे को तक अच्छे से कर लीजिए ताकि संडे सुबह मॉर्निंग से हम टेस्ट असाइन कर देंगे।
लेकिन शेड्यूल आपको जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग में ही देना है टेस्ट। आप 9 बजे दीजिए, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 3, 4, 5, जब भी हो आपके संडे नाइट तक टेस्ट जरूर दे देना है। ठीक है, तो 5 क्लासेस को अच्छे से रिवीजन करना है, कम से कम 6-7 घंटे 8 घंटे लगेंगे। 2 क्लास 3 क्लास हम लोग सैटरडे रात को कर लेंगे, और 2-3 क्लास मान लेते हैं हम लोग संडे को मॉर्निंग में करके उसके बाद टेस्ट दे देंगे। या आपके क्लासेस अगर कंटिन्यू रिवीजन में है तो आप टेस्ट दे दीजिए। तो कम से कम इतना जरूर फॉलो कीजिए, सैटरडे को असाइनमेंट क्वेश्चन बनाना है, संडे को पूरी क्लासेस को रिवीजन करना है। अगर आपको लगता है कि ये 5 क्लास मेरा इजीली रिवीजन हो गया है, तो आप पूरा का पूरा रिवीजन कर लीजिए एक बार शुरू से मैट्रिसेस को। ठीक है, बार बार रिवीजन होने पे क्या होगा ना, कि जब आप क्वेश्चंस पिक करोगे एग्जाम में, तुरंत तुरंत उसका आइडियाज आने लगेगा, फटाफट फटाफट होने लगेगा। ऑर्थोगोनल तुरंत दिमाग में आ गया, ऑर्थोगोनल सिर्फ आते आते आपको डिटरमिनेंट, टेज, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक सब आ जाएगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक बार सिमेट्रिक गया दिमाग में तो सारा चीजें निचोड़ आ जाएगा। एक बार जैसे ही कहीं गया इसको सिमेट्रिक, तो आपको तुरंत पता चलेगा अच्छा डिटरमिनेंट आपके जीरो हो जाते हैं, डायगोनल एंट्रीज प्योरली इमेजिनरी या जीरो होता है। इस तरह से माइंड में थॉट आने लगेगा। ये कब होगा? जब आप रिवीजन करोगे कंटिन्यू। तो कैसे? तो कम से कम एक दिन आप रखो रिवीजन का, सैटरडे लेट नाइट से लेकर संडे आप आफ्टरनून तक कर सकते हो। उसके बाद आप टेस्ट दे दो। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? और सैटरडे को सुबह से क्या करना है, सुबह से उठ के असाइनमेंट बनाना है, और फ्राइडे रात से भी बना सकते हो, ताकि असाइनमेंट के क्वेश्चन उस दिन डिस्कस होंगे तो उसमें आप पूछ पाओगे, और जो डाउट्स होंगे उसको आप लिख के रखिए। ठीक है, अब बाकी तो टेस्ट के डिस्कशन के लिए हिंट्स हम दे ही देते हैं। हिंट्स के अलावे अगर आपको चाहिए होगा तो मंडे के क्लासेस के पहले हम टेस्ट का थोड़ा सॉल्यूशन बता देंगे, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करेंगे। आप ट्राई कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ फायदा होने वाला है। ठीक है, क्लियर है? देखिए सबके लिए ना अलग अलग वेरी